सी ताकत थी जिसे लेकर के वो मैदानों में बेखुद उतर जाते थे। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अजब चीज है लज्जत आशनाई। अजीजा ने गिरा में वकार, वो चीज एक बार तुम्हारे सीनों में आ जाए। मैं आज पूछता हूँ, दिल पर हाथ रख करके बताओ, इतने दिनों से जवान हो गए, बड़े हो गए, समझ आ गई, अकल आ गई, क्या कभी कोई रात ऐसी आई है तुम्हारे दिल में तड़प पैदा हो गई हो, बार बार हवक उठती हो? दुनिया की रंगीनियां बहुत देख लिया मौला, एक बार तेरे नबी का चेहरा दिखा दे, मुझे आमिना के लाल को देखना है, उस हुस्न जहां आरा का दीदार करना है। कभी तमन्ना हुई? क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं किया? कौन सी नामुमकिन बात थी? कौन सी नामुमकिन बात थी? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला, मांगा होता तो जरूर मिलता, और इन आंखों में एक बार वो लज्जत आशनाई आ जाती तो फिर फख्र से तुम भी हर जगह घूमते और फिर ये कहते फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जिनको लज्जत आशनाई मिल गई थी वो कहते थे ये, जिनको लज्जत आशनाई मिली है उनके जुमले ये थे, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आशनाई की लज्जत जिसे मिली वो फिर ये कहता है, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, और मांगना भी हो इधर उधर नहीं मांगता। आज बीजेपी की हुकूमत चल रही, यहाँ से कुछ ले ले, कल कांग्रेस आ जाएगी वहां से कुछ ले ले। गुलाम रसूल बीजेपी कांग्रेस के बीच में नहीं घूमता फिरता, उसका मसलक ये होता है, उसका मसलक सिर्फ ये होता है, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द हो तो भी ये कहे शाफी हो नाफी हो तुम, वाफी हो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये बात वो बंदा कहता है जिसे लज्जत आशनाई मिली है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना हो। मैं एक बात बताता हूँ, हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बड़ा मसला पेश आया था। एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर जो तस्वीरें निकालता था। यहाँ पर मुझे भी हजरत ने भी फरमाया, रुक करके एक बात कह देता हूँ कि ये इतने सारे जो घोड़े लगा करके बैठे हैं, सारे लोग मोबाइल और कैमरे बिला जरूरत के, और आज के दौर की एक बड़ी बला है। हम थक चुके हैं, हम मुसाफा कोई करना नहीं चाहता, सबसे पहले फोटो चाहिए। उलमा का अदब चला गया, रूहानियत चली गई, हर कोई मजलिसों के आदाब भूलने लग गया। इस एक मोबाइल, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ये हालात बहुत ही सख्त तरीन होते चले जा रहे हैं। बच्चों, इन तमाम चीज़ों से मेरे अजीज़ों, बिला ज़रूरत, बगैर किसी ज़रूरत के ये इस कदर इसमें ज़्यादा पड़ जाना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। मैं कह रहा था, बगदाद में एक मुसव्विर जो उस कमाल ये रखता था कि उसको जैसे ऑर्डर दिया जाए वैसी तस्वीर निकालता, यानी कोई सामने बैठ करके बताए मेरा महबूब ऐसा था वैसा था, वो उसकी सुन करके तस्वीर निकालता। सिर्फ उसको हुलिया बताओ तस्वीर निकालता, उसका कमाल था। लोग अपने अपने महबूबों की महबूबाओं की तस्वीरें निकालते, और जब उसके घर के पास भीड़ लगी थी, उसी भीड़ में जुनैद बगदादी भी तशरीफ ला। सैयदुत ताइफा हैं, वलियों के सरदार है अपने जमाने। जब आपका नंबर आया, मुसव्विर ने देखा तो हक्का बक्का रह गया। कहा, आप यहाँ मेरे घर? कहा, मैंने सुना है तू सुन करके महबूबों की तस्वीरें खींचता है, मैं भी तस्वीर बनवाने आया मेरे महबूब और मेरे माशूक की। कहा कि आप बता दें, हुलिया बता दें, मैं तस्वीर बना दूंगा। आपने कहा, मेरे महबूब का हुलिया सुनो, आंखें इस तरह की थी, पेशानी इस तरह की, भवें इस तरह की। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुलिया बताने लग गए।
जुनैद बगदादी ने कहा होगा, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ आँख मस्तानी है, मखमूर अखेहिन मद भरियां। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा खींच रहे थे। मुसव्विर ने कहा, रुको रुको, ये तस्वीर मेरे पास पहले से रखी है। कहा कि तुम्हारे पास पहले से, लोग ऑर्डर देते फिर बनवाते। कहा दर हकीकत आप जिससे मोहब्बत करते मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। लाओ तस्वीर। वो मुसव्विर अंदर गया और पूरा कुरान लाकर जुनैद बगदादी के पास रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा क्या हमारे महबूब की इससे बेहतर तस्वीर हो सकती है? जब नबी पाक का चेहरा देखना हो पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। जब नबी पाक की जुल्फें पढ़ना हो देखो रब ताला ने फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा। हाथों के बारे में फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। कदमों के बारे में फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। आंखों के बारे में फरमाया मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। सीने पाक के बारे में फरमाया अलम नशरह लका सदरक। उनके आताओं के बारे में फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। वाह बेशक। उस वक्त मेरे अजीजों हजरत जुनैद बगदादी ने कुरान उठाया। आज से मैं एक बात ये कह रहा हूं, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है वो हर जगह अपने नबी के, अपने महबूब के जलवे ही देखता। बेशक बेशक। अजब चीज है लज़्ज़त आशनाई। और गुमराहियत के साथ जब कुरान भी पढ़ता है तो उसे उसमें से बीमारियां निकलने लगती, उसमें से वो बुराइयां निकालने की कोशिश। तवज्जो तवज्जो मेरे अजीजों, भाई है ही लब्बैक में इतना असर अच्छे अच्छों की जल जाती है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्या बात। लाइट की कैसे नहीं जलेगी? लाइट को तो जलना है। इसलिए कि आज हम देख रहे हैं इस नारे पाक से लोगों को बड़ी अजीब सी बात होने लग गई है। कुछ को तो डर ये लग रहा है कि ये उधर पाकिस्तान का नारा है, कुछ को लग रहा है यहाँ का नारा है, वहाँ का नारा है। अरे मेरे अजीज, मैं उन तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जिनको इससे तकलीफ है, उनको पता भी नहीं हम किसको बुला रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब पागलो खौफ ना खाओ, हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे हैं, ताजदारे मदीना को पुकार रहे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह हमारा ईमान है, यह हमारा ईमान है। हम ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। इस बात में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसको ये अनसन बोलने की आदत है, मीडिया में आकर इधर उधर ये नारा वहाँ का, ये नारा यहाँ का है, उसे पहले तर्जुमा बताओ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, उसे समझाएं और उसके बाद फिर उसको बताएं कि जाहिलाना तरीके से इस तरह एतराज न करो। ये नारा आज का नहीं है, सहाबा का नारा है ये। वाह वाह, बहुत खूब। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उन्हें बुलाया करते हुजूर के पास, वो हाजिर होते। इसी का मतलब तो है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं अल्लाह के रसूल। बहरहाल मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो यही है कि जिसके दिल में हुजूर की वो मोहब्बत आ जाए, जिसका सीना धड़कने लग जाए, उसे दुनिया की हर शय में अपने महबूब का जलवा ही नजर आए।